में हम लोग का प्रीवियस ईयर मान के चलते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्या है 22 का, ठीक है। सबसे पहला अगर हमको एक पर्सन को रेसिडेंट कहलाना है, सिर्फ क्या कहलाना है रेसिडेंट, उसमें से दोनों में से कोई एक कंडीशन उसको फॉलो करना होगा। दोनों बेसिक कंडीशन में हम लोग को क्या फॉलो करना है, बेसिक कंडीशन। बेसिक का मतलब क्या होता है, बेसिक एटलीस्ट इसको तो कंडीशन को फॉलो करना होगा। बेसिक चीज, बेसिक नीड्स होता है ना एक इंसान का, रोटी कपड़ा और मकान। तो वैसे ही हम लोग दोनों में से कोई एक चीज हम लोग को फॉलो करना होगा, दैट इज 182 डेज और मोर, एटलीस्ट 182 डेज और मोर। तुमको 6 महीना मत लिखना है, तो 6 महीना मान दे देगा, जो है वही लिखना। टैक्स में हम लोग प्रोविजन हिला उला नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो 182 डेज और मोर एटलीस्ट उसको इंडिया में रहना होगा। कब रहना होगा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, है ना। प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट उसको 182 डेज और मोर रहना पड़ेगा। अगर ये नहीं रहा, किसी कारणवश तुम इंडिया में नहीं था इतना दिन तक, तो कम से कम बाबा 60 डेज तो तुम था इंडिया में, हैं, है ना। लेकिन इतना में तुमको हम रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, तुमको क्या करना होगा, एक और कंडीशन फॉलो करना होगा। कितना, मतलब प्रीवियस 4 ईयर, ठीक है ना। इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, PPY प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो 4 साल है उसमें कम से कम तुमको कितना रहना पड़ेगा, 365 डेज और मोर। अगर तुम इस दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉलो करेगा तो तुमको क्या बोलेंगे, हम रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन इस रूल का कुछ क्या है, एक्सेप्शन, कि पर्टिकुलर दो बंदा, वो बंदा जो एक इंडियन क्या है, एम्प्लॉय, अरे इंडियन सिटीजन है बाबा, इंडियन सिटीजन है, जो कि बाहर जा रहा है किस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट, नेवी का, नेवी वाला बाद में एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है। या तो वो क्या है, एक शिप का क्या है, मेंबर है, क्रू मेंबर, ओके, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। इस दोनों के केस में हम लोग ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन इसको नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो ही वो क्या होगा, रेसिडेंट, और नहीं तो वो नॉन। सीख गया तुम लोग, चैंपियन है। अब है एक मॉडिफाइड कंडीशन। मॉडिफाइड कंडीशन क्या बोलता है कि वो एक इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन पर्टिकुलर पर्सन जो कि क्या है, इसका इंडियन इनकम क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है 15 लाख। अच्छा, क्या ये इंडियन इनकम में उसका फॉरेन इनकम आएगा, नहीं आएगा। अरे इंडियन इनकम ही बोले तो कहां से फॉरेन इनकम आएगा, है ना। तो अगर उसका 15 लाख से ऊपर चला जाता है तो ये का यही कंडीशन चिपका देना। लेकिन विद मॉडिफिकेशन, क्या बोले, मॉडिफाइड है, ये जो 60 दिन है वो रिप्लेस हो जाएगा 4 महीना। क्लियर है। अच्छा, अभी अगर वो 15 लाख एक्सीड नहीं किया तब उस केस में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो कंडीशन है यही फॉलो करके आगे बढ़ेगा। तो हम लोग को क्या कराएंगे, रेसिडेंट। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी नहीं पढ़े हम लोग। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, रेसिडेंट। पर्सन को रेसिडेंट कहलाने के लिए कितना तामझाम करना पड़ता है ना। अभी हम लोग पढ़े कि रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको। हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं कि एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल या HUF को रेसिडेंट कहलाने के लिए क्या करना है। पहले दो कंडीशन में कोई एक फॉलो कर लो, या तो अगर ये दोनों में से कोई एक्सेप्शन है तो सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो कर लो। अगर तुम इसमें फॉलो करता है तो उसका कंडीशन ये है, अगर तुम इसमें फॉलो करता है तो उसका कंडीशन ये है। किसी को कोई डाउट है, एक हाथ खड़ा होगा। डाउट ये आपका बोलने से डाउट होना चाहिए, क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है, हाँ है ना। देखो